अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम एक गंदम की ऐसी वैरायटी के हवाले से बात करने जा रहे हैं जिस वैरायटी को काश्त करके इसके काश्त करने वाले करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। और आजकल ये वैरायटी बहुत ही ज़्यादा डिस्कस हो रही है। तो बहुत से दोस्तों के क्वेश्चन आ रहे थे कि इस हवाले से उन्हें आगाह किया जाए कि क्या उन्हें इस वैरायटी की काश्त की जानिब आना चाहिए या नहीं, और वाकई इस वैरायटी में इतना पोटेंशियल है या नहीं कि फ़ी एकड़ 1 करोड़ रुपया किसान जो हैं वो इससे कमा रहे हैं। तो इसी हवाले से आज की वीडियो में मैं तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या पोटेंशियल है इस वैरायटी का, ये वैरायटी कौन सी है, कहां से मिल सकती है, और जो रिसर्च के इदारे हैं वो इस वैरायटी के हवाले से क्या कहते हैं। तो इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके साथ आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आज की वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपके साथ इस वैरायटी के हवाले से शेयर करूंगा कि ये वैरायटी कौन सी है, इसके पोटेंशियल क्या है जो बताया जा रहा है, और इसके साथ ही साथ जो नेशनल जो वीट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जो नेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेट करते हैं पूरे मुल्क में गंदम के हवाले से, गंदम पर जितनी भी रिसर्च हो रही होती है या जितने भी मुल्क भर में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं वो उनकी ज़ेरे निगरानी चल रहे होते हैं। तो नेशनल जो वीट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद याकूब साहब, उनकी जो गुफ्तगू है वो भी मैं वीडियो में आगे चल के आपको सुनवाऊंगा कि वो वीट की इस वैरायटी के हवाले से क्या कहते हैं। और इसके साथ ही साथ वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन है उसमें मैं कुछ मज़ीद हक़ाइक़ जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये गंदम की वैरायटी कौन सी है जो इतनी पॉपुलर हो रही है और जिससे फ़ी एकड़ जो है 1 करोड़ से ज़ायद आमदनी जो है इसको काश्त करने वाले हासिल कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपकी नज़रों से भी शायद ये वीडियोस गुजरी होंगी कि गुज़श्ता कुछ हफ़्तों से ये वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं कि गंदम की एक ऐसी वैरायटी मुल्क में आ चुकी है जिससे 1 करोड़ से ज़ायद आमदनी जो है वो किसान ले सकते हैं। और बताया ये जा रहा है कि गंदम की इस वैरायटी का जो आटा है वो फ़ी किलो आटा जो बड़े स्टोर्स पर 7,000 रुपये केजी फ़रोख्त हो रहा है, जबकि गंदम का सीड जो है वो 15,000 रुपये किलो जो है वो सेल आउट हो रहा है। इसी वजह से ये बताया जा रहा है कि इसकी जो फ़ी एकड़ आमदनी है वो 1 करोड़ रुपए से ज़ायद बनती है। गो कि ये भी बताया जा रहा है कि इसकी एवरेज जो पैदावार है वो तकरीबन 20 मन तक आती है। तो गंदम की ये वैरायटी के हवाले से बात कर लेते हैं। तो गंदम की ये वैरायटी है जो ब्लैक गंदम के नाम से आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इन हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि इस गंदम में बहुत ही ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल के साथ साथ इसकी जो मेन खासियत ये बताई जा रही है कि इसमें जिंक, आयरन, पोटाशियम और मैग्नीशियम की मिकदार बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी मांग बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है मुल्क में। और इसी वजह से ये बताया जा रहा है कि जो मुल्क के बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पर 7,000 रुपये केजी इसका आटा सेल आउट हो रहा है, और इसका जो बीज है वो 15,000 रुपये केजी जो है वो सेल आउट हो रहा है। इसी हवाले से हमने थोड़ी सी बातचीत की है डॉक्टर मोहम्मद याकूब, जो कि गंदम के हवाले से नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वीट के। वो इस वैरायटी के हवाले से क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप वो सुने, उसके बाद हम मज़ीद आगे चल के इस गंदम की वैरायटी के हवाले से और कुछ और जो डिटेल में बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो उस पर बात करेंगे। फसलात हैं उनकी जो वैराइटीज़ हैं वही इस्तेमाल करे ज़मींदार जो रजिस्टर्ड हैं, जिनकी सिफारिश महकमा ज़राअत करता है। इसके अलावा दूसरी जो वैराइटीज़ हैं उनको, बल्कि मैं तो ये इस्तेमाल करना भी गलत है, बल्कि एक जुर्म है। जो ज़मींदार या कहीं से दूसरी सोर्सेज से अपनी कोई वजह से कोई वैरायटी ले आता है अपने तरीके से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर कोई और तरीके से कोई नया बीज ले आता है तो वो एक जुर्म होता है, क्योंकि जब तक कोई वैरायटी रजिस्टर नहीं हो जाती एक इलाके में उस वक्त तक कोई इसको काश्त नहीं कर सकता। क्योंकि नई जो अक़साम कोई ले आएगा अपनी तरफ से तो उसके साथ और भी मसाइल आ जाते हैं। हो सकता है उसके साथ बीमारी आ जाए, उसके साथ कीड़ों का कोई मसला आ जाए, तो वो कीड़ों के फैलाने का सबब बन सकती है, बीमारी के फैलाने का सबब बन सकती है। लिहाजा ज़मींदार वो वैराइटीज़ इस्तेमाल करें जो रजिस्टर्ड हैं और जिनकी सिफारिश महकमा ज़राअत करता है। अदरवाइज़ ये जो आम तौर पे कोई बीज ले आते हैं अपने तौर पर, तो वो उनको न लाएँ। खुदारा हमारी अपनी वैराइटीज़ काफ़ी हैं, हमारी ऐसी वैराइटीज़ हैं जो 80 से 90 मन फ़ी एकड़ पैदावार दे रही हैं, और उनमें जिंक वाली भी हैं, नॉन जिंक वाली भी हैं। बड़ी अच्छी वैराइटीज़ हमारे पास दस्तयाब हैं, वही बीज इस्तेमाल करें। और जहाँ तक काली गंदम का, ब्लैक वीट का ताल्लुक़ है, तो ये तो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा फ्रॉड है। बिल्कुल ज़मींदारों को चाहिए इससे बचें,
कोई लगता है कि कोई एक मुनज़्ज़म ग्रुप है जो ज़मींदारों को धोखे में डालकर 10-10 हज़ार रुपये किलो का बीज बेच रहा है, या कुछ ज़मीन यानी सादा लोग ज़मींदारों को कह रहा है कि 10,000 का बीज लें, आप 10,000 का बीज लेंगे तो अगले साल जो आपका है वो इतना बिक जाएगा, वो इतना मुनाफा होगा। इस पर गवर्नमेंट ने पाबंदी भी लगाई हुई है इस किस्म की वैराइटीज़ पे, और गवर्नमेंट उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी ले रही है, और जो भी लगाएगा उसके खिलाफ हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई भी हो। और बिल्कुल ज़मींदार इस किस्म के धोखे में ना आए। ये कोई वैरायटी नहीं है, ना इसकी कोई अफादियत है, ना इसको कोई लेगा, ना कोई ख़रीदेगा। हमारे पास बहुत आला किस्म की, अच्छी किस्म की वैराइटीज़ दस्तियाब हैं जिनकी पैदावार भी ज़्यादा है, और जो सबसे यानी अच्छी क्वालिटी वाली वैराइटीज़ हैं। तो जो काली गंदम है ये बिल्कुल एक धोखा है। इस धोखे में ना आए ज़मींदार, ना आम आदमी आए, ना कोई ज़मींदार आए, क्योंकि जब आम आदमी को पता चलता है तो वो भी कहीं से 2, 4, 5 कनाल या 1 एकड़ यानी ठेके पे लेके वो भी कहता है कि मैं काली गंदम काश्त करूं और आगे मेरे 10,000 रुपये किलो बिकेगा। इसका बिल्कुल ख्याल रखें, इसका कोई अफादियत नहीं है इसकी, और इसका ना कोई फ़ायदा है, ना कोई आगे लेगा। और इसके ऊपर बिल्कुल बैन है इस किस्म की वैराइटीज़ पर, और इसको हम प्रमोट करते हैं, ना इसकी सिफारिश करते हैं, बल्कि हम इसकी बिल्कुल भरपूर मुखालफत करते हैं। इस किस्म की वैराइटी को और इस किस्म के लोगों के अज़ाइम को हम बिल्कुल डिस्करेज करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, डॉक्टर मोहम्मद याकूब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और यकीनन बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। डॉक्टर याकूब साहब के मुताबिक कोई भी वैरायटी जो है उस वक्त तक मुल्क में इस्तेमाल नहीं की जा सकती जब तक कि वो मुल्क में रजिस्टर ना हो। और गंदम की जो ये ब्लैक वीट नामी गंदम के हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये इसका ओरिजिन जो है वो इंडिया से है, तो इसलिए ये कतन जो है वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। और इसकी एक वजह और भी हो सकती है कि किसान भाई इस गंदम को काश्त करके जो है वो आइंदा किसी बड़े नुकसान का इसलिए भी मुतहम्मिल हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो वैराइटीज़ होती हैं जो बैरून मुल्क से इस तरह से लाई जाती हैं उनके साथ कोई ना कोई बीमारी भी लाजमन मौजूद होती है। यही वजह है कि किसानों को जो साइंटिस्ट हैं या रिसर्च के इदारे हैं वो वही वैराइटीज़ रिकमेंड करते हैं कि जिनको पाकिस्तान में टेस्ट किया जा चुका होता है, उनका नेशनल यील्ड ट्रायल किए जाते हैं पूरे मुल्क में और उनकी पैदावार को चेक किया जाता है। उसके बाद जो है साइंटिस्ट उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है उसको चेक करते हैं, और उसके बाद ही उस गंदम को रजिस्टर किया जाता है, और उसके बाद किसानों को रिकमेंड किया जाता है कि वो इस वैरायटी को काश्त करें। तो ब्लैक वीट नामी जो गंदम है वो इस वक्त कहीं भी मुल्क में रजिस्टर नहीं है, और ये इल्लीगल तरीके से मुल्क में कहीं से इंपोर्ट की गई है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो वीडियोस हमने भी देखी, जो साइंटिस्ट ने भी देखी, उसमें इसका ओरिजिन इंडिया से बताया जा रहा है कि इंडिया से ये पाकिस्तान में लाई गई है। तो कतन ये एक तो रजिस्टर्ड नहीं है, और दूसरा साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि इस गंदम के साथ जो है कोई ऐसी बीमारी भी लाहक हो सकती है कि जिससे जो पाकिस्तान की बाकी की गंदम की फसल है वो भी मुतासिर हो जाए। इसकी मैं आपको रिसेंट पास्ट में एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि कुछ अर्सा कबल हमारे कुछ जो पाकिस्तानी भाई हैं उनकी जानिब से बनाना की कुछ वैराइटीज़ यानी कि केले के कुछ पौधे जो हैं वो बैरून मुल्क से लाए गए थे कि एक नई वैरायटी होगी, शायद अच्छी पैदावार मिल जाए। लेकिन उस बनाना की वैरायटी ने ये किया कि पाकिस्तान में एक वायरस जो है उसने जो है वो अटैक किया, और उस वायरस के ज़रिए पाकिस्तान में केले की जितनी भी फसल थी वो तबाह बर्बाद हो गई थी, और केले पर वायरस का अटैक शदीद हो गया था, जिसके बाद किसानों ने जो है वो केले की फसल को जो है वो तर्क करना शुरू कर दिया था। लेकिन साइंटिस्ट ने फिर इस पर तहकीक की और उसके बाद एक ऐसी वैराइटीज़ तैयार की बनाना की, वो भी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में तैयार की गई थी, और उसके बाद दोबारा से सिंध में वो तमाम वैराइटीज़ जो हैं वो दी गई और केला जो है दोबारा अपनी पोजीशन पर आ सका है। तो दुनिया भर में कवानीन इस हवाले से बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं कि पौधे हों, बीज हों, तो उनकी नकलो हरकत जो है उसको बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट रखा जाता है। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये चीज़ें लाना कुछ निस्बतन आसान है, और लोग चोरी छुपे इन चीज़ों को पाकिस्तान में ले आते हैं, जिसके बाद उसका खमियाजा जो है वो पूरी फार्मर कम्युनिटी को भुगतना पड़ता है। तो इसी तरह ब्लैक वीट भी पाकिस्तान में पहुंच चुकी है, जिसको अब काश्त जो है वो इसकी शुरू हो चुकी है, और जो इसको लेकर आए हैं वो अभी इससे मुनाफा यकीनन जो है वो कमाएंगे, लोगों को मिसगाइड करके कि इसमें मैग्नीशियम, आयरन और इन चीज़ों की मिकदार बहुत ज़्यादा है। हालांकि कहीं भी पाकिस्तान में इसके टेस्ट नहीं करवाए गए हैं कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में उसी सूरत में इसके न्यूट्रिशन वैल्यू के टेस्ट हो सकते हैं कि अगर ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो। पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन से कबल किसी भी वैरायटी की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जिसमें आयरन, मैग्नीशियम और इन चीज़ों को चेक किया जाता है,
और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वीडियोज़ में ये भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इसमें जो है ये एक तो शुगर फ्री है और इसके साथ ही साथ 5 सेब अगर आप खाते हैं तो इसकी एक रोटी जो है उसके बराबर है। तो ये तमाम तर जो मिसगाइड करके लोगों को लूटने की एक मैं कह सकता हूँ कि कोशिश हो रही है, और इसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान भी मुतहर्रिक हो चुकी है और इस वक्त बाकायदा तौर पर एक जो अवेयरनेस की कैंपेन है हुकूमत की जानिब से वो भी शुरू की गई है। और आइंदा कुछ दिनों में ऐसे किसानों के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर कार्रवाइयों का भी आगाज़ हुकूमत करने जा रही है कि जो इस तरह की जो हमसाया मुल्क जिसके साथ हमारे ताल्लुकात आप सब जानते हैं कि कैसे हैं, तो उस मुल्क से लाई गई वैरायटी को इस तरह से काश्त करने की कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती कि जिसके ज़रिए मुल्क में जो है कोई भी वायरस फैलने का ख़तरा हो। तो बाकायदा तौर पर हुकूमत का ये कहना है कि इस तरह के जो फार्मर्स हैं जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं और इस तरह की जो अनरजिस्टर्ड वैरायटीज़ को काश्त करने की ना सिर्फ काश्त कर रहे हैं बल्कि उसको प्रमोट भी कर रहे हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके, चूँकि मुल्क में और किसी के पास ये गंदम मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से अब हुकूमत बाकायदा तौर पर एक्शन लेने जा रही है और आइंदा कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ऐसे किसानों के ख़िलाफ़ FIRs भी दर्ज होंगी और उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का भी आगाज़ होगा। जहाँ तक बात है आयरन के हवाले से या दूसरा जिंक के हवाले से, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे साइंटिस्ट ने जो है पाकिस्तान में ऐसी 2 से 3 वैरायटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी तैयार कर ली हुई हैं, जिनमें जिंक की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा है। जिनमें अगर इस्लामाबाद के हवाले से मैं बात करता चलूँ तो इस्लामाबाद में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद ने एक वैरायटी तैयार की है जिंकोल के नाम से। उसमें जिंक की मिकदार बहुत ज़्यादा है। अगर आप जिंक में जो है वो इतनी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी हो गंदम में, तो आप उसको काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा फैसलाबाद एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी तैयार की है। मुल्क में इस वक्त तकरीबन 3 वैरायटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं जिनमें जिंक की मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो आप उन रजिस्टर्ड वैरायटीज़ को काश्त कर सकते हैं। तो मेरा कतन आपको ये मशवरा नहीं होगा कि आप इतनी महंगी गंदम लेकर काश्त करें, और वो भी जो कि रजिस्टर्ड ना हो मुल्क में और उससे बीमारी और कोई वायरस फैलने का भी ख़तरा हो, क्योंकि उससे हमारी जो बाकी गंदम की फसल लगी हुई होगी उसमें भी वो वायरस फैल सकता है और उसके बाद जो है वो उसका खमियाजा हम सब को एज आ नेशन जो है वो भुगतना पड़ सकता है। तो ये वो तमाम डिटेल्स हैं ब्लैक वीट के हवाले से। मज़ीद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो ब्लैक वीट के हवाले से या और किसी भी वैरायटी के हवाले से, जिंक की वैरायटीज़ के हवाले से, हम आइंदा जो है जल्द आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनमें जिंक की मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि किसान भाई उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।